न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राजीव। पूरे देश में इस वक्त योग को लेकर चर्चा हो रही है। योग दिवस की चर्चा है। दिल्ली के राजपथ पर इसे लेकर भव्य तैयारियां भी की जा रही हैं और दिल्ली ही नहीं, देश के अलग अलग शहरों में भी इसे लेकर खास इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं पीएम मोदी के मंत्रियों की योग पाठशाला। 21 जून को योग दिवस की तैयारियों को जो लेकर तैयारियां की जा रही हैं, उसमें केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक की अहम भूमिका है। श्रीपद नाइक कितने साल से योग कर रहे हैं और उससे वो क्या फर्क महसूस करते हैं, खुद उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। भारत सरकार की कोशिशों का ही नतीजा है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस योग दिवस को मनाने की जिम्मेदारी आयुष मंत्रालय को दी गई है। मेरे साथ हैं आयुष मिनिस्टर श्रीपद नाइक जी। श्रीपद जी, पूरे देश में योग दिवस मनाया जा रहा है, तो क्या तैयारियां हैं, क्योंकि अब तो कुछ ही दिन बाकी रह गए। तैयारियां बहुत अच्छी तरह से हो रही हैं। 21 जून का जो देश से सबसे बड़ा और मेन कार्यक्रम होगा वो राजपथ पर होगा और वहां तैयारियां पूरी होने के कगार पर है। इस कार्यक्रम में हमने जो लोगों को बुलाया है वो संख्या है 35,000 से ऊपर वहां लोग आएंगे। जो उन्होंने जो प्रोटोकॉल में जो आसन करना है उसकी ट्रेनिंग ले ली है और ये सब लोग वहां योगासन करेंगे। पूरे देश भर में कितनी जगह पर योग किया जाएगा उस दिन? जैसा मैंने कहा कि मेन प्रोग्राम यहाँ होगा और इसके साथ साथ पूरे देश के जिलों में, पूरे राज्यों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है। वहां की राज्य सरकार की ओर से है, वहां की एनजीओ की ओर से, ऐसे अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरीके से कार्यक्रम रखा है। श्रीपद जी, आप भी काफी समय से करते आ रहे हैं योग, तो कितनी कौन सी एज से आपने ये योग किया और क्या आपने कोई ट्रेनिंग ली थी इस बात की? पहले तो शुरू से मेरे ख्याल से मैं कर रहा हूँ, 30 साल के आसपास योग करता ही रहा हूँ और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हमें मिले हैं। जो कुछ ताकत आपको, जो एनर्जी दिन की चाहिए, वो योगों से मिल रही है और इसलिए आदमी निरोगी रह सकता है, स्वस्थ रह सकता है। इसका अनुभव हमने किया है। तो व्यक्तिगत अनुभव आपका योग करने? या बहुत से अनुभव है। मैं जब से योग करने लगा हूँ तो बीमारी का ऐसा कुछ बीमारी नजदीक भी आती नहीं है। ये हमने खुद उसका अनुभव किया है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो योगा करते हैं, योगा इंस्ट्रक्टर है, योगा करने वाले हैं। बहुत से साधु लोग जो है, संत लोग जो है, वही तो उनका योगा तो एक प्रमुख साधन है और इसलिए उन लोगों ने भी इसको आगे बढ़ाने की बहुत कोशिश की है। और स्वस्थ भारत बनाने के लिए स्वस्थ आदमी होना चाहिए। स्वस्थ आदमी होने के लिए योग होना चाहिए और योग के कारण ही हमारा भारत देश स्वस्थ बनेगा और दुनिया को भी ये सब कुछ अच्छा दे देगा। तो आप जो योग कर रहे हैं ये सारे प्रोटोकॉल के तहत ही होंगे? जो भी प्रोटोकॉल के तहत हमने उसको बिठाया और भी आगे और भी उसमें आसन है। हम सूर्य नमस्कार भी करते हैं। सूर्य नमस्कार ही सबसे बड़ा आसन है, बड़े कठिन योगासन है और ऐसे बहुत से आसन है जनरल, लेकिन सबको प्राइमरी इसमें ये आदत हो और ये सब लोग करें, इसके लिए प्रोटोकॉल हमने बनाया है। और इस दिन में तो चलता है कि परसों कार्यक्रम के तक हम वो प्रोटोकॉल का ही सब प्रैक्टिस करते हैं कि सूर्य नमस्कार काफी अच्छा है, बहुत फायदेमंद है, लेकिन आपने प्रोटोकॉल से तो वो हटा दिया इसीलिए कि वहाँ कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। जो नए लोग सीखेंगे उसके लिए तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये 2 कारण उसमें थे। श्रीपद जी, योग दिवस 21 जून को बन जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या रहेगा, क्या स्वरूप रहेगा? क्या केवल 21 जून के बाद खत्म हो जाएगा, क्या आगे भी इस तरह की शुरुआत है? ये तो शुरुआत है। इतना बड़ा पूरे देश और पूरे दुनिया ने हमको योगदान किया है। भारत को एक गौरव मिला इसके वास्ते क्योंकि योगा ये भारत से ही शुरू हो गया और ये योगा जिनके कारण जो उनका जो जिन्होंने उस योग को शुरू किया था, उसका एक सपना था, वो सपना आज पूरा हो गया है और इसलिए ये भारत के लिए बड़ी गौरव की बात है। इसलिए वो अच्छी तरह से मनाना और उसकी शुरुआत करना और इसी कार्यक्रम के वास्ते वो हर घर तक, हर व्यक्ति तक पहुंचना सरकार का काम होगा। इसके बाद में सरकार पूरी तरह से जोर शोर से योग को बढ़ावा देने के लिए सब कुछ करेगी।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीपद जी। यह है श्रीपद नायक जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि योग दिवस जो 21 जून को मनाया जाएगा ये केवल शुरुआत है, उसके बाद बड़े पैमाने पर एक रोड मैप बनाया गया है योग को घर घर तक पहुंचाने के लिए। जहां तक तमाम विरोधियों की बात है तो विरोध होता ही है, लेकिन योग एक इस तरह का एक्सरसाइज है कि मन की शांति और मन की जो बुद्धि को बढ़ावा देने के लिए भी काम आता है। कैमरामैन राज के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। श्रीपद जी, आप कह रहे हैं कि कंट्रोवर्सी थी, इस वजह से सूर्य नमस्कार को नहीं रखा गया, लेकिन आप ही के संघ परिवार के नेता हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और तमाम साधु संत, वो कह रहे हैं कि बिना सूर्य नमस्कार के, बिना ओम के उच्चारण के किस तरह से योगा किया जा सकता है? ये देखो, सब कुछ किया जा सकता है। इसके लिए एक सभी ने अपना अपना जो कुछ विचार है, जो कुछ अपनी मेंटेलिटी है, वो सामाजिक इसमें थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ रहा है और इसलिए योगा को सबको इंट्रोड्यूस करना है। जो योगा करने से पहले कोई हार्ड मुद्दे है वो उसकी तरफ हम डटे रहे तो जो हम चाहते हैं वो आगे होना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए यहाँ एक थोड़ा सा पीछे किया, एक थोड़ा सा आगे किया और हमको सबको यहाँ जुड़ाना है, सब लोगों को इसमें जुड़ना है तो देश का, समाज का उसमें भला है और इसलिए हो नहीं सकता, ऐसा का काम नहीं है। कम से कम एक बार इसमें जुड़ गए तो उसकी महती और उसका जो अच्छा असर जो है ना वो अपने आप मालूम पड़ जाता है और आदमी उससे जुड़ा ही रहता है। लेकिन एक योग को धर्म विशेष से जोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से ये पूरा विवाद का मामला सामने आया। क्या किसी धर्म विशेष से जोड़ना? कई लोग हैं जो कट्टरता उनके दिमाग में भरी है, वही लोग बोलते हैं योग का और धर्मों का कुछ नाता नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हाँ जरूर वो हिंदू थे, लेकिन उन्होंने योग हिंदुओं के लिए ऐसा कहा नहीं और जाति के लिए, खाली कहीं हिंदुस्तान के लिए यही कहा नहीं, पूरे दुनिया भर योग को फैलाए ताकि इसके असर आदमी के पॉजिटिव असर पड़े और ये आदमी स्वस्थ, पूरी दुनिया स्वस्थ हो। यही एक विचार लेके उन्होंने योग का निर्माण किया है। जो पतंजलि ऋषि थे उन्होंने योग किया था, उसका एक ऐसा सपना था कि पूरी दुनिया ये सब करे तो पूरी दुनिया स्वस्थ होगी, शारीरिक बलवान होगी, शारीरिक स्वस्थ होगी, मानसिक दृष्टि भी स्वस्थ होगी, ताकि आदमी को बैलेंस रखना अपने जीवन में ये सबसे बड़ा काम है और योग आदमी को बैलेंस, समतोल रखता है और इसलिए जो कुछ आदमी, ये सबका केंद्र बिंदु है, इसे सेंटर पॉइंट, जो कुछ वो कुछ करेगा वैसे ही समाज के लिए, दुनिया के लिए अच्छा होगा। बुरा करेगा बुरा हो जाएगा, अच्छा करेगा अच्छा हो जाएगा। तो इस आदमी को ठीक करना, अच्छा करना, यही योग का काम है और इसलिए यहाँ धर्म, जाति पाति कुछ नहीं आती है और इसलिए उसको जोड़ाना भी। हाँ, जिसको आपको उसमें कुछ, जैसा मैंने कहा, सूर्य नमस्कारों का आपको कुछ प्रॉब्लम है मत करिए, कंपल्शन किसी के ऊपर नहीं। ओम चांट करना आपको कुछ तकलीफ होता है, अपने इष्ट भगवान का नाम ले ओम के बदले, और नहीं भी लिया तो योग नहीं करना, ऐसा नहीं, ये करने के बाद ही योग करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यही तो विश्व हिंदू परिषद के नेता और तमाम साधु संत करें कि ओम के बिना नहीं है। ऐसा ये ओम के बिना जो कुछ जिसको नहीं पाता है, जो कुछ मैं खाता हूँ, मुझे इच्छा नहीं खाने की, मैं क्यों खाने का, ये क्यों कंपल्शन अब कर? जो मुझे डाइजेशन में दर्द है वो मैं क्यों लूंगा? तो जिसको जो डाइजेस्ट होता है वो ले लो ना, लेकिन करो, योग करो, स्वस्थ बने और समाज को, देश को भी स्वस्थ बना। आजम खां कहते हैं कि ये जितने भी योगी हैं उन्हें उसमें से बू आती है। उधर लक्ष्मीकांत वाजपेयी कहते हैं कि उन्हें जो मौलवी हैं उनमें से बू आती है। क्या ये योग को लेकर जिस तरह की शब्द यूज हो रहे हैं, नहीं, ये नहीं होना चाहिए, बहुत दुख की बात है। जो योग सबको जुड़ाता है तो आदमी के जुड़ने का काम योग से स्वस्थ होगा। जो ऐसे अलग अलग विचार है, नेगेटिव विचार है, वो दिमाग से निकालने का काम योग करेगा। इसलिए जो कुछ कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, मेरा उनको भी कहना है, प्रार्थना है, जो भी योग करने शुरू करे, ये कंट्रोवर्सी सब निकल जाएगी। आपके एक पुराने सहयोगी नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं, वो कह रहे हैं कि अगर योग कराना ही है तो सबसे पहले बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह को कराया जाए। उनका जो स्ट्रक्चर है शरीर का, उनको ज्यादा योगा की जरूरत है। वो तो करेगा ही, मैं माननीय नीतीश कुमार से भी कहता हूँ, ये शरीर का होगा लेकिन सबके लिए बुद्धि का भी है। आप भी योग करिए, आप सबको साथ लेके आगे चलेंगे। ये भी एक बुद्धि का भी, जो कुछ ठीक करना वो योग करेगा, योग करे बस।
एक चीज देखने में आ रही है श्रीपत जी, तमाम मुस्लिम कंट्रीज हैं 46-47 जिन्होंने योग के लिए सहमति दी है, लेकिन हमारे देश में ये विरोध हो रहा है। कहीं कोई जागरूकता की कमी रह गई मुस्लिम समाज के लिए कि जिस तरह का प्रचार प्रसार होना चाहिए योग को लेकर, वो नहीं हो पाया? साहब ये देखिए, कहीं एक वर्ग ऐसा है, पूरा वर्ग नहीं है, कई लोग ऐसे जो कुछ माननीय प्रधानमंत्री मोदी करेंगे इसको विरोध करना है उनका ही काम है। ऐसे कई लोग हैं, ज्यादा लोग नहीं है वो। मैं पूछता हूँ विरोध किसके लिए? जो मुस्लिम यूनियन, मुस्लिम कंट्री जो है, जो 177 देशों में से 47 देशों ने योग को इस रेजोल्यूशन को अपनी सहमति दी है, वोट दिया है। उतना ही लेकिन ये इस कार्यक्रम के को पार्टनर बन गए। ये मुस्लिम नहीं है क्या? इन्होंने कभी ऑब्जेक्शन नहीं लिया, पूरा समर्थन दे दिया। तो ये समझने की बात है, ये समझने की बात है। जैसा मैंने कहा ना, किसको विरोध करना है, विरोध करना ही उनका काम है, जो करते ही रहेंगे। योग दिवस को लेकर मोदी सरकार के मंत्रियों की क्या है तैयारी और आजकल कैसे वो सुबह सुबह खुद योग करते हैं, अब आपको मिलवाते हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा से। 21 तारीख को दुनिया भर में विश्व योगा दिवस मनाया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति एवं नागरिक उड्डयन मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा। डॉक्टर साहब, कब से योगा कर रहे हैं? कितने दिनों से आप ये योगा कर रहे हैं? देखिए, मैं 1984 में नोएडा आया और उससे पहले 10वीं क्लास तक गांव में पढ़ा, फिर MBBS की पढ़ाई करी। तो उस वक्त की मेरी एक्सरसाइजेस होती थी सवेरे खेलना कूदना, अखाड़े में जाना, लाठी चलाना। लेकिन यहाँ आने के बाद इस शारीरिक जीवन में और इस यहाँ के प्रोफेशनल जीवन में मैं महर्षि महेश योगी जी के संपर्क में आया और लगभग सन 85 से मैंने इस योगा प्रैक्टिस, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी। हर साल वो अपने शिक्षक भेजते हैं करेक्शंस के लिए, और तभी से मैंने अपने जीवन में योगा को एक अपने जीवन का एक अंग बना लिया है। और जिस दिन मैं योगा नहीं कर पाता किसी वजह से, तो उस दिन मुझे लगता है आज कुछ मिस हो गया, और उसकी कमी मुझे दिन भर कहीं ना कहीं कचोटती रहती है। कभी सवेरे अगर मान लो ना मौका मिले तो मौका ढूंढता हूं कि शाम को 20 मिनट, बहुत लंबे समय नहीं, 20 से 30 मिनट की मैं अपनी क्रियाएं, एक्सरसाइज और योगा में 20 मिनट में भी काम चल जाता है। लगभग सारी क्रियाएं जो है 20 मिनट में भी पूरी हो जाती हैं, और उसके बाद मुझे एक संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मैंने अपने जीवन के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए कुछ समय निकाला है। डॉक्टर साहब, आप जिम्नेशियम भी गए, अखाड़े भी गए, लाठियां भी चलाई और भी एक्सरसाइजेस, किस तरीके से योगा दूसरी एक्सरसाइजों से भिन्न है, अलग है, और योगा ने किस तरीके से आपके किसी तरह से जीवन में कोई बदलाव किया है? देखिए, फिजिकल एक्सरसाइजेस प्रारंभिक आयु में हम लोग समझते थे कि बस शरीर के लिए कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस कर लेना काफी है। लेकिन जब आज की लाइफस्टाइल और इस जीवन के अंदर, प्रोफेशनल जीवन में जब मैं आया, तो मैं समझता था योगा के साथ साथ जो एक आध्यात्मिक मेडिटेशन का जो रूप है, उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। और योगा ने उन फिजिकल एक्सरसाइजेस के सिवा जो मुझे दिया है, अपने आप पर आत्मसंयम, अपने आप को स्विच ऑफ कर देना, उस योगा मेडिटेशन के माध्यम से कंसंट्रेशन मेरी कई गुना, कि अगर मैं 50 आदमियों के बीच में बैठा हूं और मुझे अपना ध्यान किसी एक की बात पे केंद्रित करना है, तो मुझे उन बाकी 49 लोगों की बात ना दिखाई देती, ना सुनाई देती। और फिर मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे आपके साथ बात करना पसंद नहीं है, तो मैं आपको नहीं रोकता, मैं अपने आप को ऑफ कर देता हूं। फिर आप अपना काम करते रहिए, मैं अपना काम करता रहता हूं। मुझे आपसे कोई इरिटेशन नहीं होती, आप कुछ भी कहते रहें, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। तो इस चीज ने मुझे बहुत मुझे मदद की, अपने प्रोफेशन जीवन में भी, सामाजिक जीवन में भी और व्यक्तिगत जीवन में भी। इसने मुझे बहुत मजबूती दी। डॉक्टर साहब, हम देख रहे थे आपने सूर्य नमस्कार भी किया, ओंकार का जाप भी किया, ओम का जाप भी किया, लेकिन इन चीजों को लेकर के काफी विवाद खड़ा हो रहा है, इन पे क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने अपनी क्रियाओं में उनको मैं कोई एक नाम ना देकर, या मैं कहता हूं कहीं भी उस योगी क्रियाओं के अंदर पूरे विश्व के 177 देशों ने इसको अंगीकार किया, स्वीकार किया। और जो किसी ओम के मंत्र में या सूर्य नमस्कार में अगर कहीं कोई धर्म राजनीति खोजते हैं, तो मैं समझता हूं छोटी सोच के लोग हैं।